सुप्रभात। ऑनलाइन अध्ययन अध्यापन प्रक्रिया में आप सभी छात्र छात्राओं का स्वागत। तो आज हम चांदनी रात इस कविता का अध्ययन करेंगे। चांदनी रात ये जो कविता है मैथिली शरण गुप्त इन्होंने लिखी है। प्रस्तुत कविता पंचवटी खंडकाव्य से ली गई है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया है। यानी रात का बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता में मैथिली शरण गुप्त जी इन्होंने किया है। देखो कविता है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। तो सबसे पहले देखते हैं इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से हैं। देखो वसुंधरा का मतलब है पृथ्वी या धरती। विरामदायिनी का मतलब है विश्राम देने वाली। शून्य शाम का मतलब है रात्रि की कालिमा। छलकाना का मतलब है प्रकट करना। रवि का मतलब है सूर्य या सूरज। संध्या का मतलब है शाम सायंकाल। तनु का मतलब है शरीर। तो देखो है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। देखो यहाँ पर चांदनी रात में पृथ्वी सबके सो जाने पर ओस रूपी मोतियों को बिखेर देती है। ओस की बूंदों को आपने देखा है, जैसे सुबह होती है ठंड के मौसम में ज़्यादा सुंदर दिखाई देते हैं और ज़्यादातर दिखाई देते हैं। तो ओस की जो बूंदें हैं वह रात में धरती क्या करती है, सब जगह बिखेर देती है। लेकिन जैसे ही सूरज उगता है तो वह सूर्य हमेशा सुबह होने पर उन मोतियों को अपनी किरणों से बटोर लेता है। यानी यहाँ पर देखो कवि कहते हैं कि जब सब सो जाते हैं तो धरती क्या करती है, तो ओस रूपी मोती सारी धरती पर बिखेर देती है। जैसे ही सूरज होता है तो रवि अपनी किरणों से उन सारे ओस रूपी मोतियों को बटोर लेता है। यानी जैसे ही सूरज की किरणें सुबह ओस की बूंदों पर आकर गिरती है तो ओस की बूंदें जो है वह नष्ट हो जाती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं सब सो जाते हैं तब धरती ओस रूपी मोती बिखेर देती है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है तो सूरज की किरणें उन मोतियों को बटोर लेती हैं। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। आगे देखो विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है और शाम के वक्त वह क्या करता है, तो विरामदायिनी यहाँ पर शाम को कहा यानी संध्या को कहा है, क्योंकि सूरज को विराम देने का काम, विराम यानी विश्राम देने का काम संध्या करती है और इसीलिए यहाँ पर संध्या को विरामदायिनी कहा है। और इसीलिए वह क्या करता है, विरामदायिनी संध्या को वह काम सौंपकर चला जाता है और संध्या जब आती है तो सूरज को विराम मिलता है, विराम यानी विश्राम मिलता है। और शून्य शाम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और जैसे ही संध्या आती है शाम हो जाती है और रात के समय में जैसे रात्रि की कालिमा में आकाश में चांद सितारों से भरे बहुत ही सुंदर सृष्टि दिखाई देती है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि संध्या को वह अपना काम सौंपकर सूरज जो है वह चला जाता है और सूरज को विश्राम देने का काम संध्या करती है और इसीलिए संध्या को विरामदायिनी कहा है। यानी सूरज को विराम देने का काम संध्या करती है और जैसे ही संध्या आती है तो उसका शरीर कैसे है, तो शून्य शाम यानी रात्रि की कालिमा लिए हुए संध्या आती है और वह आकाश में चांद सितारों से
भरे हुए आकाश से वह बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। और इसीलिए यहाँ पर कहा है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। यानी वह बहुत ही सुंदर ऐसा रूप रात्रि का लगता है। और इसीलिए यहाँ पर कहा है कि रात्रि के समय में आकाश में चांद सितारों से भरे हुए आकाश में बहुत ही सुंदरता बिखरी हुई होती है। और धरती जो बहुत ही सुंदर दिखाई देती है, वह सबको खुशियाँ देने का काम करती है। अब देखो, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। देखते हैं सबसे पहले इसमें कठिन शब्दार्थ कौन से है। तो पंचवटी यानी 5 वट वृक्षों का समूह, पर्ण का मतलब है पेड़ के पत्ते, कुटीर का मतलब है घास फूस से बनी झोपड़ी, सम्मुख का अर्थ है जो आँखों के सामने दिखे, शिला का मतलब है एक बड़ा पत्थर, निर्भीक का मतलब है जो बिना डरे बहादुरी से काम करता हो, धनुर्धर का अर्थ है धनुष्य चलाने वाला व्यक्ति, भुवन का अर्थ है संसार या सृष्टि, भोगी का अर्थ है इंद्रियों के सुख की इच्छा रखने वाला कामुक व्यक्ति, कुसुमा युद्ध का मतलब है कामदेव, एक पौराणिक देवता जो काम व वासना के उत्प्रेरक माने जाते हैं, दृष्टिगत जो दिखाई पड़ता है। तो देखो कविता, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। तो पंचवटी इसका मतलब है, यहाँ कवि पंचवटी का वर्णन करते हैं। पंचवटी का अर्थ यह है कि 5 वट के वृक्ष। पंचवटी की छाया में बहुत सुंदर हाथ से बनी झोपड़ी है, कुटिया है, उसके सामने एक साफ सुथरी शिला है अर्थात बड़ा पत्थर है, और उस पर दृढ़ मन का न डरने वाला योद्धा बैठा हुआ है। ऐसा वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। तो देखो, पंचवटी यानी 5 वटवृक्षों का समूह। तो आप ये देखो कि किससे पंचवटी कहा जाता है। और यहाँ पर कवि कहते हैं कि कविता के माध्यम से कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। निर्भीक यानी निडर। तो कवि कहते हैं कि पंचवटी की छाया में है, यानी पंचवटी की छाया में एक सुंदर झोपड़ी बनी हुई है, और उस झोपड़ी के सम्मुख यानी सामने स्वच्छ एक शिला है। शिला यानी पत्थर, और शिला है, और ऐसा लग रहा है कि उस शिला पर एक धीर वीर निर्भीक बैठा हुआ है। निडर, धीर वीर क्यों, ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि रात का समय है। रात के समय में पंचवटी के सामने एक शिला पर एक व्यक्ति निर्भीक होकर यानी बिना डरे हुए एक धीर वीर पुरुष बैठा हुआ है, ऐसा वर्णन यहाँ पर कवि करते हैं। तो वह कहते हैं, पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, यानी पर्ण यानी पत्तों से। तो सुंदर पेड़ के पत्तों से एक झोपड़ी बनी हुई है जो पंचवटी की छाया में है, और उसके सम्मुख एक पत्थर पर एक धीर वीर बिना डरे हुए बैठा हुआ है। जाग रहा यह कौन धनुर, जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यानी धनुष्य लिए हुए, धनुष्य चलाने वाला, जिसे धनुर्धर कहा है, धनुष्य चलाने वाला व्यक्ति। तो ये कौन है जो रात में सब सोए हैं और ये जाग रहा है। जाग रहा यह कौन धनुर्धर,
जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। वो इस तरह से बैठा हुआ है, निडर बैठा हुआ है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि कामदेव बैठे हुए हैं या कोई भोगी सन्यासी बैठा हुआ है। भोगी कुसुमायुध योगी सा यहाँ पर कहा है। तो कामदेव एक पौराणिक देवता जो काम व वासना के उत्प्रेरक माने जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर कहा है कि कुसुमायुध योगी सा वह लग रहा है, क्योंकि सब सो रहे हैं और वह अकेला है जो जाग रहा है। और इसीलिए यहाँ पर कवि कहते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, ये कौन धनुर्धर है जो इस समय जाग रहा है, और जबकि भुवन भर सोता है, यानी पूरा विश्व जो है वह सो गया है, और ये कौन है धनुर्धारी जो जाग रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जिस शिला पर वह बैठा है उसे देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोगी कुसुमायुध योगी सा वह दिखाई दे रहा है। और दृष्टिगत होना यानी दिखाई देना, तो जो वह व्यक्ति बैठा हुआ है, जो वीर बैठा हुआ है निर्भीक होकर, यानी बिना डरे हुए जो वीर पंचवटी के सामने बैठा हुआ है शिला पर, उसे देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि कोई भोगी कुसुमायुध योगी सा दृष्टिगत हो रहा है, वह दिखाई दे रहा है। और इसीलिए कवि यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं कि जाग रहा यह कौन धनुर्धर, यानी ये कौन है जो जाग रहा है और सब सो गए हैं, और इसीलिए वह भोगी कुसुमायुध योगी सा दिखाई दे रहा है। तो ये जो कविता है, एक कविता यहाँ पर समाप्त होती है। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।